हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में बताऊंगा। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन, उसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन बताए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मीन्स समंकों का समूह। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा वर्क्स एज अ टूल्स, वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अर्थात समंकों का समूह या एकत्रित समंक जो होते हैं वो सांख्यिकीय जो विश्लेषण होते हैं उसके रॉ मटेरियल दैट मीन्स कच्ची सामग्री के रूप में काम करते हैं, क्योंकि बिना डेटा का स्टैटिस्टिकल वर्क होना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि ये जो डेटा होते हैं वो कलेक्टेड किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, स्टैटिस्टिकल काम के लिए। लेकिन ये डेटा आते कहाँ से हैं, डेटा का सोर्स क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सोर्सेज ऑफ डेटा दैट मीन्स डेटा कहाँ से आते हैं। तो आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस हैं उनके लिए डेटा के सोर्स दो हैं। दैट मीन्स द सोर्सेज, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। दैट मीन्स डेटा ये इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल सोर्स जैसे कि किसी संस्था या किसी फैक्ट्री या कंपनी या स्थिति या किसी संस्थान से रिलेटेड, उसके आंतरिक कामों से रिलेटेड होते हैं, वो हुआ इंटरनल सोर्स। एग्जाम्पल के आपको बता रहा हूँ कि जैसे जीनियस कॉमर्स एकेडमी GCA एक संस्था, एक कोचिंग संस्थान है, जिसमें किस स्टूडेंट ने किस वर्ष कितने परसेंटेज मार्क लाए। दैट मीन्स हर वर्ष एक क्लास के स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क लाते हैं वो उस इंस्टीट्यूट से पता चल जाता है। या फिर हर वर्ष किसी क्लास में कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो उस इंस्टीट्यूट से पता चल जाएगा। या फिर किसी सब्जेक्ट में वो कितने स्टूडेंट पास परसेंटेज हुए, कितने फेल हुए, वो उस इंस्टीट्यूट से पता चल जाता है। तो वो हुआ उसका इंटरनल सोर्स, जो उसके इंस्टीट्यूट, उस संस्थान से खुद पता चल गया। अब चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स बाहरी स्रोत। तो स्टैटिस्टिकल डेटा जो होते हैं उनके दो स्रोत होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक इंटरनल जो कि यहाँ बताया मैंने कि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स जो आंतरिक स्रोत है, जिसको मैंने बता दिया आपको, किसी संस्था, कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, कंडीशन से रिलेटेड, उसके अपने आंतरिक भाग से संबंधित हो, वो वहीं से लाया जाए, तो वो आंतरिक। बाहरी में चलते हैं, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? तो एक्सटर्नल सोर्स दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। ये एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो उस संस्था या किसी कंपनी, फैक्ट्री या किसी और विशेष कंडीशन से रिलेटेड नहीं होकर के वहाँ से न उठा कर, बल्कि किसी और जगह से उठा करके लाया जाए, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट मीन्स उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। और ये एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं डेटा के, इनके दो पार्ट हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी डेटा, जिसे हिंदी में प्राथमिक समंक कहते हैं, इसके नाम से क्लियर है कि प्रथमतः, ओरिजिनली जहां से डेटा उठाया जाए, समंक उठाया जाए, वो हुआ प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स द डेटा व्हिच आर कलेक्टेड ओरिजिनली बाय अ पर्सन, द डेटा व्हिच आर कलेक्टेड ओरिजिनली बाय अ पर्सन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऐसे डेटा जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा मूल रूप से खुद के द्वारा पहली बार खोज के लाया जाए, स्वयं के द्वारा पता करके लाया जाए, तो वो हुआ प्राथमिक समंक, जिसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द डेटा व्हिच आर ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, मतलब खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता के द्वारा खुद ही कहीं से डेटा एकत्र करके लाया जाए, ओरिजिनली सबसे पहले खुद स्वयं के द्वारा, तो वो हुआ प्राथमिक, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये लीजिए कि बिहार सरकार ने
बिहार के सभी जिलों के डीएम को, जिलाधिकारी को आदेश दिया कि आप अपने अपने जिला में इन्वेस्टिगेट करें कि आपके जिले में कितने कोरोना के पेशेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की, दरभंगा के डीएम ने, दैट मीन्स जिलाधिकारी ने इन्वेस्टिगेट करके, खुद से अनुसंधान करके, खोज करके पता लगाया कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 5 डाउटफुल या फिर 5 कोरोना के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, 5 पेशेंट्स हैं। तो ये दरभंगा के डीएम ने लगाया। फिर मधुबनी के डीएम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर उसी तरह से और बहुत सारे ऐसे डीएम हैं जो कोरोना के पेशेंट की जानकारी लेंगे। और इस तरह के सभी जिले के डीएम के द्वारा खोजे गए जो पेशेंट्स हैं, उनके द्वारा खुद जो इन्वेस्टिगेट किए गए पेशेंट्स हैं, वो इनके सामने जो फैक्ट है वो उनके लिए प्राइमरी डेटा होगा। दैट मीन्स डीएम के लिए ये डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही उसको खोजा है। चाहे वो दरभंगा का डीएम हो, चाहे वो मधुबनी का डीएम हो, चाहे वो समस्तीपुर का हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, या फिर वो सीतामढ़ी का हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का हो, और जितने भी पेशेंट आए हो, जो भी हो, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम के लिए वो प्राइमरी डेटा है। क्यों है? क्योंकि डीएम ने खुद ही इन्वेस्टिगेट करके उस डेटा को, उस पेशेंट को, उसके संख्या को खोजा है और पता लगाया है। इसीलिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डीएम के लिए वो जो पेशेंट की नंबर है वो प्राइमरी है, प्राथमिक है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मूल रूप से खुद के द्वारा इकट्ठा किया है। अब चलते हैं सेकेंडरी डेटा पे। तो सेकेंडरी डेटा जैसे कि नाम से क्लियर है, सेकेंड टाइम किसी डेटा को यूज किया जाए, देखा जाए, किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया जो डेटा है उसको यूज किया जाए, तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। दैट मीन्स द डेटा व्हिच हैव बीन कलेक्टेड बाय any other persons and used by the person of statistical work, then it is called secondary data. I mean, मैं ये कह सकता हूँ कि the data collected by other person, the data collected by other persons, then it is called secondary data. ऐसे कोई डेटा या समंग जो किसी और पर्सन के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किए गए हैं, तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक समंग, जिसे हिंदी में द्वितीयक समंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने डीएम थे हर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टिगेट करके, अनुसंधान करके पता लगाया पेशेंट का। उनके लिए, उस डीएम के लिए वो प्राइमरी हुआ डेटा। लेकिन इन्हीं सारे डेटा को इकट्ठा करके बिहार के सीएम, दैट मीन्स सीएम नीतीश कुमार ने, सीएम नीतीश कुमार जो हैं, इन्होंने इन सारे डेटा को कलेक्ट किया, सारे डीएम से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उसको यूज करके उन्होंने दर्शाया कि हमारे बिहार में इतने पेशेंट हैं। अब सीएम ने, दैट मीन्स एग्जांपल के लिए नीतीश कुमार ने ये दिखाया कि हमारे बिहार में इतने पेशेंट इतने डेट को थे, इतने पेशेंट इस डेट को थे, इतने पेशेंट इस डेट को हैं, और आज इतने पेशेंट हैं। मतलब कि हर डीएम के द्वारा हर रोज जो दिया गया डेटा है उनको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स नीतीश कुमार जो हैं, दैट मीन्स सीएम जो हैं, वो डीएम के द्वारा अनुसंधान किए गए या इन्वेस्टिगेट किए गए जो डेटा है उनको यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये डेटा जो नीतीश कुमार, या दैट मीन्स मैं स्पेशली मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सीएम ने जो डीएम के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा है उनको यूज किया। दैट मीन्स सेकेंड टाइम उन्होंने यूज किया, इसीलिए सीएम के लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी डेटा क्या होता है। वर्ड सेकेंड में बता दूं कि प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा व्हिच आर जनरली investigated by investigator first time, that means originally the data which are collected by investigator first time या originally are called primary data, जैसे मैंने ऊपर बताया डीएम के लिए। और सेकेंडरी डेटा के लिए जैसे द्वितीयक समंग बोलते हैं, सेकेंडरी डेटाज आर दोज डेटाज which are investigated which are collected second time by any other from any other persons, then it is called secondary data. That means it is collected second time from any other person.
इसका मतलब यह कि द्वितीयक समंक वो समंक होते हैं जो किसी और पर्सन के द्वारा खोजा गया डेटा है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनसे हम वो सूचना ले रहे हैं, वो फैक्ट ले रहे हैं, किसी और के द्वारा पहले ही वो खोजा जा चुका है, इकट्ठा किया जा चुका है और उसको हम यूज कर रहे हैं, वो हुआ सेकेंडरी डेटा, जो कि ये नीतीश कुमार दैट मीन सीएम के लिए, सीएम के लिए द्वितीयक डेटा हो, दैट मीन द्वितीयक समंक हुआ सेकेंडरी डेटा, और डीएम के लिए प्राइमरी डेटा हुआ। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को अच्छे से समझ चुके होंगे। अतः चूंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपको आगे बहुत सारे काम आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके सीरीज दैट मीन्स अलग अलग डिफरेंट सीरीज जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा के अलग अलग सीरीज होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा, जो कि आगे प्रैक्टिकल बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिकल पे ले चलूंगा, जो स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल क्लास होगा, जो न्यूमेरिकल क्लास होगा, जो सवाल जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय।